हम ऑनलाइन क्लास में व्यवसाय अध्ययन विषय का हमारा चैप्टर 10 प्रशिक्षण और विकास में चल रहा था और आज हम प्रबंध विकास का क्या अर्थ है, प्रबंध विकास का मतलब क्या है, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो सामान्यतः जैसे कि प्रबंध का विकास स्पष्ट होता है कि कोई भी उद्योग धंधे या फर्म चल रहे हैं, उनके विकास के लिए दो चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। वो होता है प्रशिक्षण और कार्य करने वाले कर्मचारियों की मनोदशा कैसी है। प्रशिक्षित अगर कर्मचारी है तो प्रबंध का विकास होना निश्चित है, और प्रबंध की कार्यदशा अच्छी है तो भी प्रबंध का विकास होना निश्चित है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रबंध विकास का क्या मतलब होता है, प्रबंध विकास के क्या अर्थ हैं। तो जैसा कि प्रबंध विकास प्रबंध प्रशिक्षण एवं विकास की एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। ये परिभाषा बताई गई है कि प्रबंध विकास प्रबंध प्रशिक्षण यानी प्रबंध का प्रशिक्षण होना चाहिए और उसका व्यवस्थित प्रक्रिया, मतलब ये नहीं कि जल्दी जल्दी में कोई भी प्रोग्राम बना देते हैं और फिर वो प्रोग्राम हमारा अनसक्सेस हो जाता है। तो अगर हम व्यवस्थित करते हैं तभी वो प्रबंध का विकास होगा। साथ ही साथ इसमें एक चीज और बताई गई है कि इसमें व्यक्ति का ज्ञान, कौशल और दृष्टि का विकास होता है। अगर व्यक्ति का ज्ञान है, उसमें कार्य करने की कला है, उसकी सोच है, आगे की सोच है, तो वो कार्य अच्छे ढंग से करता है और इससे ही प्रबंध का विकास होता है। साथ ही साथ प्रबंध कर्मचारियों को अधिक प्रभावशाली ढंग से कार्य करने के लिए भी प्रेरित करता है। तो ये तो था प्रबंध के विकास का। इसको एक बार फिर से, प्रबंध विकास प्रबंध प्रशिक्षण एवं विकास की एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। इसमें व्यक्ति का ज्ञान, कौशल और दृष्टि का विकास होता है तथा प्रबंध कर्मचारियों को अधिक कार्य करने के लिए अग्रसित होता है। साथ ही साथ प्रबंध क्रांति, इसे क्या कहते हैं, प्रबंध की क्रांति, यानी प्रबंध बहुत तेजी से प्रबंध का विकास होगा तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रबंध की क्रांति भी कहते हैं। प्रबंध क्रांति क्या कहते हैं, प्रबंध क्रांति। तो प्रबंध के विकास को हम प्रबंध की क्रांति कहते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि प्रबंध विकास से या प्रबंध की विकास की आवश्यकता क्यों है, या इसके महत्व कौन से हैं। प्रबंध विकास का महत्व आज आधुनिक युग में कितना ज़्यादा है, ये सब इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो आइए हम पहले पॉइंट में आते हैं। पहली आवश्यकता होती है निम्न लागत। निम्न लागत से मतलब है कि उत्पादन कार्य में जो खर्चे हैं वो कम से कम हो। वस्तु के बनाने में, वस्तु के निर्मित करने में
लगने वाली लागत कम से कम। तो सबसे पहले प्रबंध विकास का महत्व है निम्न लागत। इसके करने से क्या होता है, जो भी वस्तु निर्मित किए जाते हैं उसकी लागत जो है कम से कम होती है और इसके कारण प्रबंध के लाभ की क्षमता बढ़ जाती है और प्रबंध यानी उपक्रम की लाभ की क्षमता बढ़ेगी तो उसकी कार्य क्षमता भी बढ़ेगी और उसकी स्थिति भी मजबूत होगी। तो इसमें हम पहला होता है निम्न लागत, यानी कम से कम लागत होती है। ये कब होती है, जब प्रबंध का विकास होगा तब इसकी उत्पादन क्षमता बढ़ेगी और उत्पादित वस्तु की लागत भी कम होगी, जिससे कि उसे बाजार में हम आसानी से कम लागत पर बेच सकें और हमारे क्रेता अधिक से अधिक बढ़ेंगे, जिससे फर्म की लाभ क्षमता बढ़ती जाएगी। अब हम दूसरी आवश्यकता होती है उपक्रम की सफलता। उपक्रम का मतलब क्या है, जो कंपनी है, जो फर्म है, उसकी सफलता के लिए प्रबंध का विकास होना बहुत जरूरी है। जनरली अगर हम हमारी कंपनी की हम सफलता चाहते हैं, हमारा कंपनी सफल हो, आगे बढ़े, तो उसके लिए तो हमें प्रबंध का विकास करना ही पड़ेगा। हमें प्रशिक्षित कर्मचारी रखने पड़ेंगे, कर्मचारियों की कार्य कुशलता बढ़ानी पड़ेगी, जिससे कि वो अधिक से अधिक कार्य करें और कार्य का जो रिजल्ट है, कार्य के जो परिणाम हैं वो भी अच्छे आए और इसी के साथ साथ उपक्रम की सफलता भी बढ़ेगी। क्या होता है, अगर हम किसी उपक्रम की सफलता चाहते हैं तो उसके लिए 3 बातों की आवश्यकता होती है। पहला चीज है चयनित कर्मचारी सही चयन हो। पहला क्या है, सही चयन हो, यानी पहला इसमें आता है चयन, और चयन कैसा है, सही होना चाहिए। दूसरा है जो चयनित व्यक्ति है उसको सही जगह पे उसका इस्तेमाल किया जाए। जो भी चयनित व्यक्ति आ रहा है फर्म में काम करने के लिए, उसका सही उपयोग हो। और तीसरा चीज इसमें आता है कि चयनित व्यक्ति द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उसकी देख रेख भी सही ढंग से होनी चाहिए। अगर कार्य पे हम कर्मचारी को लगा दिए, उसकी देख रेख अगर नहीं करते हैं, हम उसी के भरोसे छोड़ देते हैं, तो वो कार्य ठीक से नहीं कर पाता है और जो फर्म को लाभ चाहिए वो लाभ नहीं मिलता है। इस तरह से इसमें 3 बातें महत्वपूर्ण हैं। पहला है चयन सही होना चाहिए, दूसरा चयनित व्यक्ति को कार्य सही स्थान पर लगाया जाए और तीसरा उसके कार्य की निगरानी की जाए, जिससे उसके कला कौशल का विकास हो। ठीक है। अब हम एक चीज और है कि जो प्रबंधक हैं उनको भी इस बात का आश्वासन होना चाहिए कि हम जिस व्यक्ति का चयन किए हैं वो कार्य को ठीक से करेंगे, ऐसा उसमें ये आश्वासन होना चाहिए, तभी वो कार्य को अच्छे से करेंगे, अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे। तो ये दूसरी बात हो गई, उपक्रम की सफलता इन 3 बातों पर निर्भर होती है। अब हम आर्थिक विकास, आर्थिक
सिंपल सी बात है, आर्थिक यानी अपने आर्थिक पूंजी, आर्थिक जीवन या वित्त व्यवस्था का विकास से संबंधित है। प्रबंधकीय विकास विकसित और विकासशील दोनों देशों में इसकी आवश्यकता होती है। जो विकसित देश है और जो विकासशील देश है, दोनों में आर्थिक विकास की आवश्यकता है। और कहते हैं कि विकसित देश और विकासशील देश दोनों के आर्थिक विकास की चाबी क्या है? प्रबंध विकास। कोई भी विकसित देश है या विकासशील देश है, उसका आर्थिक विकास तभी होगा जब वहां के प्रबंध का विकास होगा। तो इस तरह से आधुनिक समय में यानी वर्तमान समय में प्रबंध का विकास जो है आर्थिक विकास के लिए अति आवश्यक है। आज वर्तमान क्षेत्र, वर्तमान समय में हर फर्म ये चाहता है कि उसका फर्म आगे बढ़े, विकसित हो, और उसके लिए उसे प्रबंध का विकास करना आवश्यक है। तो आर्थिक विकास की बात हो गई। एक बार फिर से मैं बता दूं आर्थिक विकास में कि वर्तमान युग में आर्थिक विकास बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे देश विकासशील देश हो, चाहे विकसित देश हो, उसके विकास की पूंजी, उसकी विकास की चाबी अपन कहें तो वो आर्थिक विकास ही है। अब हमारा आता है आवश्यकता या महत्व की बात करें तो चौथा जो पॉइंट है वो है आधुनिक व्यवसाय का आधार। सिंपल सी बात है, वर्तमान समय में जितने भी व्यवसाय हैं, उपक्रम हैं, फर्म हैं, कंपनियां हैं, उनका विकास हर कोई चाहता है कि हमारे फर्म का विकास हो, और उसके विकास के लिए उसे आवश्यकता होती है प्रबंध का विकास। तो आज वर्तमान क्षेत्र में व्यवसाय का विकास तभी होगा जब वह अपने प्रबंध के विकास का ध्यान देगा। और आज तो उदारीकरण का समय चल रहा है, और इस समय लगभग कोई भी व्यवसाय तभी सफलतापूर्वक कार्य कर सकता है जब उसके कर्मचारी प्रशिक्षित हो और वो अपने कर्मचारियों को कार्य करने के संबंध में सारी सुविधाएं उपलब्ध कराए, उसके आर्थिक, पारिवारिक या और भी जो आंतरिक समस्या है उनका भी जब वो समाधान करने का प्रयास करते हैं, तभी जो है व्यवसाय का भी विकास होगा। क्योंकि अगर कर्मचारी आपके यहाँ कार्य कर रहा है और उसके कुछ आंतरिक समस्याएं हैं और उसका हम समाधान नहीं करते हैं, जैसे रहने के लिए, चिकित्सा की या और भी अन्य दूसरी सुविधाएं अगर हम उसे नहीं उपलब्ध कराएंगे, वो ठीक से कार्य आपके व्यवसाय में नहीं करेगा, और जब वो ठीक से नहीं करेगा तो निश्चित ही है कि आपका व्यवसाय जो है लाभ की ओर न जा करके हानि की ओर जाएगा। अर्थात एक समय ऐसा आएगा कि आपको अपना व्यवसाय बंद करना पड़ सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान समय उदारीकरण का दौर चल रहा है, और इसमें व्यवसाय सफलतापूर्वक तभी आगे बढ़ सकता है जब हम इसमें प्रबंधकीय कर्मचारियों के विकास पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देंगे। तो हमारा ये चौथा पॉइंट था, आधुनिक व्यवसाय का आधार है। अब हम पांचवा पॉइंट में आते हैं जो कि प्रबंध विकास के लिए आवश्यक है, वो है व्यक्तिगत
आवश्यकता के अनुकूल। व्यक्तिगत यानी हर व्यक्ति की जो भी आवश्यकता है उसके अनुसार हम अगर फर्म को कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं कि एक अच्छे कार्य के लिए, उच्च कार्य के लिए स्वयं को तैयार होना और उपक्रम को भी लाभ पहुंचना है, उपक्रम भी लगातार आगे बढ़ता रहे, तो उसके लिए व्यक्तिगत आवश्यकता के अनुकूल ही हमें उनकी सुविधाओं को ध्यान देना होता है। तो कह सकते हैं कि इसमें मानवीय पूंजी का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग होता है, व्यक्ति की मानवीय आवश्यकताओं को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो इस तरह से हम एक बार फिर से इसकी चर्चा करते हैं कि कौन कौन सी आवश्यकता या महत्व है। तो हमारा पहला होता है निम्न लागत, दूसरा उपक्रम की सफलता, तीसरा आर्थिक विकास। एक चीज मैं बता दूं, आप लोगों को पॉइंट को ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि पॉइंट अगर आप अच्छे से याद कर लेंगे, समझ लेंगे तो एग्जाम में बड़े आसानी से लिख सकते हैं। चौथा आधुनिक व्यवसाय का आधार, और हमारा पांचवा है व्यक्तिगत आवश्यकता के अनुकूल। तो इस तरह से ये हमारा चैप्टर यहाँ पर आज का समाप्त होता है। आगे की क्लास के लिए हम अगले दिन आएंगे। धन्यवाद।